हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद इनिस बलोच। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 अपलोड की है। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी लाजमी देखना। ये हमारी पार्ट 3 है। इसमें हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो टेस्ट मुनक्किद की जाएगी SST और HST के लिए, उसमें जो इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, इस हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 200 वर्ड्स सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उसको हम पहले चेक करेंगे और उसके बाद जो दूसरे ऑप्शन होंगे उनको भी हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे समझने की कोशिश करें ताकि इससे हमें और फ़ायदा हो सके। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द किलिंग ऑफ वंस मदर कॉल्ड। ऐसे बंदे को जो अपनी वालदा को, अपनी माँ को कत्ल करता है, ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं मैट्रिसाइड। क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें, ये है फेरिसाइड, ये है रिजिसाइड और ये है पेट्रिसाइड। अब यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि जो अपनी वालदा को, माँ को कत्ल करे, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिसाइड। अब ये पेरिसाइड क्या है, रिजिसाइड क्या है, पेट्रिसाइड क्या है, इनको भी हम पढ़ेंगे ताकि अगर ये पेपर में आ जाए तो आप इनको भी आसानी से हल कर सकें। तो मैंने आपके लिए ये पहले से लिख के रखे हैं ताकि आपको इसमें से आसानी हो। तो जो यहाँ पे आप देखें, ये जो पेरिसाइड है, इसको हम कहते हैं द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट नियर रिलेटिव, वंस पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव और क्लोज रिलेटिव। इसमें हम कह रहे हैं कि पेरिसाइड इसको कहते हैं जो इसमें अपने फादर, ठीक है, इसमें दो चीज़ें होते हैं, या तो फादर और मदर, ठीक है, या तो फादर को किल करे या मदर को, पेरेंट में, ठीक है, या उसमें अपने करीबी रिश्तेदार को वो मार दें, तो उसको हम कहते हैं फेरिसाइड। ठीक है। इसमें है रिजिसाइड। रिजिसाइड क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ गिल्टी ऑफ किलिंग अ किंग और क्वीन। ठीक है, बिल्कुल मीनिंग क्लियर है। जो ऐसा बंदा जो बादशाह या रानी को कत्ल कर दे, उसको हम कहते हैं रिजिसाइड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पेट्रिसाइड, पेट्रिसाइड की मीनिंग बिल्कुल आसान है, द किलिंग ऑफ वंस फादर, जो अपने वालिद को कत्ल करे, अपने सिर्फ वालिद को, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेट्रिसाइड। देखिए, यहाँ पर है फेरिसाइड, यहाँ पर है पेट्रिसाइड। तो पेरिसाइड में क्या हो गया? या तो फादर या मदर और किसी करीब रिश्तेदार को कत्ल कर दे। लेकिन यहाँ पे जो पेट्रिसाइड है उसमें सिर्फ ये है कि जो अपने सिर्फ वालिद को कत्ल करे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड। ठीक है, एक बड़े ग्रुप को कत्ल करना, मतलब जिसमें एक कम्युनिटी शामिल होती है, या एक रेस मतलब एक नस्ल शामिल होती है, या रिलीजन, या जैसे कि मजहबी लोगों को, मतलब नस्ल कुशी करना। ठीक है, जब इसको कहते हैं द किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो कम्युनिटी हो या वो नस्ल किसी को, या मजहबी के हिसाब से जब उनको हम कत्ल करते हैं तो उसको हम कहते हैं जेनोसाइड। ठीक है, जेनोसाइड क्या होता है? नस्ल कुशी की जिसको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं नस्ल कुशी। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो जेनोसाइड, वो ठीक। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है फिलिसाइड, फेट्रिसाइड, होमिसाइड। अब ये क्या है? ठीक है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये जो फिलिसाइड है, द किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, जो अपने बेटे या अपनी बेटी को कत्ल कर दें, उसको हम क्या कहते हैं? फिलिसाइड। ठीक है, ये ज़हन में रखना है। फेट्रिसाइड, फेट्रिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर और सिस्टर, यहाँ अपने भाई या बहन को कत्ल करना। ठीक है, दोनों में से किसी को कत्ल, उसको क्या कहते हैं? फ्रेट्रिसाइड। ये आपको ज़हन में रखना है। ठीक है, जेनोसाइड तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया। होमिसाइड क्या होता है? द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, मतलब आप किसी को कत्ल करते हैं किसी और के थ्रू, किसी और के ज़रिए कत्ल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं होमिसाइड। ओके, आगे चलते हैं। वन हु इज़ अनएबल टू पे डेट्स ओड इज़ नोन एज, एक ऐसा बंदा जो अपने कर्ज अदा नहीं कर सकता है, मतलब जिसको हम कंगाल कह सकते हैं, जो कि जिसके पास बिल्कुल पैसे ना हो,
तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं, ये चारों के या सॉरी 3 ऑप्शन यहाँ पर जो हैं, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज़। ये इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज़। इसमें क्या है, जो फोरक्लोज्ड है, इंसॉल्वेंट है और बैंकरप्ट है, ये सब के सब इसी के ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर पेपर में कभी इनके सिनोनिम आ जाते हैं तो ये इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट है या फोरक्लोज्ड है, तो ये इनके सिनोनिम भी हैं। तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर ये इनके सिनोनिम भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं अबंडेंट चाइल्ड। यहाँ पर अबंडेंट चाइल्ड किसको कहते हैं? अबंडेंट चाइल्ड की मतलब यहाँ पे अबंडेंट का मतलब है लेफ्ट बाय अ पर्सन, लेफ्ट बाय अ पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा बच्चा जिसको छोड़ा गया हो, किससे? अननोन पेरेंट्स, मतलब उनके उसके माँ बाप का कोई पता ना हो, तो ऐसा बच्चा जब मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे? मतलब ऐसा बच्चा आपको मिल गया जिसको छोड़ के चले गए हो और उसके पेरेंट्स का पता भी ना हो, तो इससे बच्चे को हम कहते हैं फाउंडलिंग। क्या कहते हैं? फाउंडलिंग, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो सिबलिंग्स है, अर्चिन है और ऑर्फन है, तो इसकी मीनिंग आपको तो क्लियरली पता है, लेकिन तब भी मैंने आपकी आसानी खातिर यहाँ पर लिख दी हैं ताकि आप इनको नोट कर सकें और समझ सकें। देखिए, सिबलिंग्स क्या होते हैं? ब्रदर्स और सिस्टर्स, ये सबको पता है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। ऑर्चिन क्या होता है? अ यंग चाइल्ड हु इज़ पुअर एंड डर्टी, ऑफन वन हु हैज़ नो होम। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अर्चिन ऐसे बच्चों को कहते हैं जो गरीब हो और जो गंदा किचला, उसके कपड़े मैले कुचले हों, ठीक है। ऑफन वन हु हैज़ नो होम, जिसका कोई भी घर वगैरह ना हो। अब यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो मतलब कि जो है ना उसके माँ बाप हैं या नहीं है। हम कह रहे हैं कि ऐसा बच्चा जो हम देख रहे हैं उसका कोई घर भी नहीं है, ठीक है, और वो उसके गंदे कपड़े हुए हैं, तो इस तरह का मतलब एक वही बात हो गया। जिसको ऐसे बच्चा आप देखें जिसका जो गंदा हो, गरीब आपको लग रहा हो, उसका घर भी ना हो, तो उसको हम ऑर्फन कहते हैं, ठीक है। ऑर्फन बिल्कुल ईजी है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्फन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, ठीक है। अब इसका बिल्कुल ईजी क्वेश्चन क्या है, इसको आप सबको पता है, उसको कहते हैं स्पिंस्टर, ठीक है। अब बैचलर, मिसैंथ्रोपी, ठीक है, ये क्या है? अब यहाँ पे जो लेडी है उसको तो हम कहते हैं स्पिंस्टर। बैचलर जो मर्द ऐसे होते हैं जो मतलब शादी नहीं करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये भी आप नोट कर लें, बैचलर, अ मैन हु हैज़ नेवर बीन मैरिड, ठीक है। मिसैंथ्रोपी, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ऐसा बंदा जो मतलब लोगों से, उसको इंसानियत से नफ़रत हो, वो पसंद ना करे लोगों को, ऐसे बंदे को हम कहते हैं मिसैंथ्रोपी, ठीक है। ये अलग यहाँ पर चीज़ है। आगे चलते हैं, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब अ, इंसान या जानवर ऐसी जगह जहाँ उन्होंने ऑक्यूपाई किया हो, जहाँ पर उनका कब्ज़ा हो, मतलब वहाँ पर उनका पर्टिकुलर प्लेस है, वहीं पे ही रहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अबोरिजिनीज़, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये इसके ये है जो ए ऑप्शन है, अबोरिजिनीज़, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ऐसे जानवर या लोग जो वहीं के ही रिहायशी हों और वो जगह जो है ना वो कब्ज़ा किया हो, वहीं पे रहते हैं, उनको हम कहते हैं अबोरिजिनीज़, ठीक है। आपको पता है, अब इसके इसके देखें सिटीजन्स क्या होता है। अब यहाँ पे सिटीजन्स के बारे में पढ़ें, अ पर्सन हु हैज़ अ लीगल राइट टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। अब ऐसा बंदा जिसका पास एक लीगल राइट है, जो उस कंट्री से बिलोंग करता है, जैसे कि आप किसी मुल्क वगैरह में जाते हैं, अमेरिका वगैरह, तो वहाँ पर आप उनके शहरी बन जाते हैं, तो वहाँ पे आप उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उस हिसाब से वहाँ पे उनके आपको सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है। नेटिव्स क्या होते हैं? अ पर्सन हु वाज बोर्न इन अ पर्टिकुलर कंट्री और एरिया लोकल। अब जो वहीं उसी मुल्क, उसी एरिया में पैदा हुआ हो, तो वहाँ पे उसको हम उसको कहते हैं नेटिव्स कहते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ प्रिलिटरेट नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा बंदा जिसका ताल्लुक क्या हो कि वो लैकिंग द यूज़ ऑफ राइटिंग, इस हिसाब से यहाँ पे जो हम लफ्ज़ है ना, इसका मतलब यहाँ पे है लैकिंग द यूज़ ऑफ राइटिंग, ठीक है। मतलब वो एक ऐसे दौर से उसका वाबस्ता हो, ऐसे कह सकते हैं पर्सन हु बिलोंग्स टू अ अर्ली स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं
प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वन हु लैक्स नॉलेज, ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, जिसके नॉलेज कमी हो ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं इग्नोरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नोरेंट। बाकी इंटेलिजेंट, क्रेजुलस, खलीग, ये आपको पता है। ठीक है, इसके क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटेलिजेंट, अ पर्सन हु इज़ गुड एट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग इन अ लॉजिकल वे अबाउट थिंग्स। ठीक है, क्रेजुलस, अ पर्सन हु इज़ टू रेडी टू बिलीव। अब ऐसा बंदा जो किसी बात पर अंधाधुन यकीन कर ले, मतलब आपने कह दिया और यकीन कर लेता है, तो ऐसे बंदे को हम क्रेजुलस कहते हैं। तो मतलब दलाल सबूत इतने नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो ऐसे बंदे को हम क्रेजुलस कहते हैं। कलीग, बिल्कुल ईजी, अ पर्सन विथ हुम वन वर्क्स इन अ प्रोफेशन और बिजनेस। ठीक है, आगे चलते हैं। अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, बिल्कुल ईजी है कि ऐसे वर्ड का पार्ट जिसको हम सेपरेट करके प्रोनाउंस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ईजी है, वो है सिलेबल। ठीक है, तो उसको हम सिलेबल कहते हैं। बाकी है पार्टिकल, सिबिलियंट, लेटर, ये क्या होते हैं? देखें, यहाँ देखें, ये जो आपका पार्टिकल है, इसको समझें, एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन दैट कैन कंबाइन विद अ वर्ब टू मेक अ फ्रेजल वर्ब। पार्टिकल ऐसे वर्ड को कहते हैं, या तो वो एडवर्ब होता है या तो वो प्रेपोजिशन होता है किसी वर्ब के साथ। मैंने एक वीडियो अपलोड की है फ्रेजल वर्ब की, उसमें मैंने पार्टिकल के बारे में बताया है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका मसला उसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, ये है सिबिलेंट। सिबिलेंट क्या होता है? साउंड विद अ हिसिंग इफेक्ट्स, एस, एस एच, जेड, जिप, इस तरह के जो साउंड होते हैं उनको हम कहते हैं सिबिलेंट। जैसे कि आप कभी पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं स्कूल, तो इसको हम बहुत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं गलत तरीके से। ये है स्कूल, तो यहाँ पे जहाँ पे ये श के आवाज़ होते हैं या जे के साउंड आ जाता है, उसको हम कहते हैं सिबिलेंट। ठीक है, सिलेबल हमने पढ़ लिया। लेटर, लेटर बिल्कुल ईजी है, असिमालेस यूनिट और मेंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये आपको पता है। आगे चलते हैं। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? जो प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करे। ठीक है, तो वो बिल्कुल ईजी है, वो है इटिनरेंट। इटिनरेंट, ये हमारा जो ऑप्शन है ये है इटिनरेंट। ठीक है, यहाँ पर ये आई है, ITINERENT। ठीक है, इटिनरेंट। अच्छा, दूसरे जो हमारे ऑप्शन है, जैसे मेडिकेंट, जर्नीमैन, ट्रैम्प्ट, ये क्या है? इनको बिल्कुल हम मैंने आपके लिए लिख के रखा है। मैंने ये इसलिए रखा है ताकि आप इनको नोट कर सकें और ये हम जल्दी से समझ सकें, आपके लिए भी फ़ायदा है। ठीक है, मेंडिकेट क्या होता है? सच अ मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप हु लिव्स बाय आस्किंग पीपल फॉर मनी और फूड। ठीक है, अब ऐसे हम मेंबर को कहते हैं, मजहबी मेंबर होता है या वो ग्रुप होता है। ठीक है, जो मतलब लोगों से क्या कहते हैं, पैसे लेके या खाना लेके अपने आप का गुजर बसर वो करते हैं, लेते हैं, मतलब चंदा वगैरह लेते हैं। ऐसे बंदों को हम क्या कहते हैं? मेंडिकेट कहते हैं। ठीक है, जर्नीमैन क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ जॉब। हमने ये एक ऐसा पर्सन है जो ट्रेंड है, उसको पता है कि जो है ना किसी भी काम में, ठीक है, कि इस काम को कैसे मुझे सरअंजाम देना है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हिसाब से हो, उसको हम कहते हैं जर्नीमैन। ट्रैम्प, अ पर्सन विथ नो होम और जॉब हु ट्रेवल्स फॉर प्लेस। एक ऐसा बनता है जिसका कोई भी घर ना हो, ना उसके पास काम हो, जो सिर्फ सफ़र मतलब जगहों के पास सफ़र करता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ जाता है। तो ऐसे बंदे को हम ट्रैम्प कहते हैं। ना उसका अपना घर है, ना उसके पास कोई काम है, तो वो सफ़र करता रहता है, तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं ट्रैम्प कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्जेशन इज कॉल्ड। अब आपको पता है कि सीक्रेटली जो हम कन्वर्जेशन सुनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इविस ड्रॉप। ठीक है, ओवर हियरिंग, पिजन होलिंग, स्पाइंग, ये भी देख लेते हैं। ओवर हियरिंग, टू हियर व्हाट अदर पीपल आर सेइंग अनइंटेंशनली एंड विदाउट देयर नॉलेज। अब देखें, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि देखें, आप कभी कहीं पर खड़े होते हैं या आप सफ़र कर रहे होते हैं, तो दो लोग कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, तो आप उनकी बातें सुन रहे होते हैं।
वहाँ पर आपका कोई मतलब इरादा भी नहीं होता उनकी सुनना बात करने का, ना ही वो समझते रहा आप उनकी बात सुन रहे होंगे। तो इस तरह के एक जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ओवर हियरिंग। यहाँ पे तो एक लफ्ज़ है सीक्रेटली, तो वो हमारा हो गया इविसड्रॉपिंग, ठीक है? इविसड्रॉप जो है ना वो हम सीक्रेटली खुद सुन रहे हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग बात कर रहे हैं और हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो पिजन होलिंग है ये क्या होता है? देखो ये होता है टू डिसाइड दैट समबडी, ये है समबडी, ठीक है? समबडी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप विदाउट थिंकिंग इनफ, विदाउट थिंकिंग इनफ अबाउट इट। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप डिसाइड करते हैं कोई बंदे के बारे में कि वो किस टाइप का है, बगैर किसी डीप थिंकिंग में, बगैर किसी सोच में आप उसको जज कर लेते हैं कि ये किस टाइप का है और ये कहाँ का है, ठीक है? मिसाल तौर पर कोई अगर किसी मुल्क का हो, कोई कनाडा से हो, तो उसकी बातों से उसकी उससे आपको तो ये कैनेडियन है, तो आप उसको डिसाइड कर लेते हो कि कैनेडियन है। हो सकता है वो कैनेडियन ना हो, लेकिन आप इस तरह डिसाइड कर लोगे। इस तरह की हम कहते हैं पिजन होलिंग कहते हैं, ठीक है? स्पाइंग बिल्कुल ईजी है। अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ गवर्नमेंट और द पुलिस ट्राइज टू गेट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन। स्पाइंग तो आपको बिल्कुल ईजी, आपको पता है। आगे चलते हैं। समथिंग दैट इज हार्ड बट लायबल टू ब्रेक इजीली इज अनोन एज, ठीक है? अब हम कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ जो हार्ड है बट उसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? मतलब वो हार्ड है, सख्त है, लेकिन उसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ये नाखून वगैरह होते हैं, ये हार्ड होते हैं, लेकिन इसको हम आसानी से इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह की हम चीज़ों को कहते हैं ब्रिटल, ठीक है? इनको कहते हैं ब्रिटल। फ्लेक्सिबल आपको पता है क्या होता है फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल अ थिंग दैट इज एबल टू बेंड इजीली विदाउट ब्रेकिंग। हम कह रहे हैं कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसको हम फ्लेक्स करते हैं, मतलब नरम चीज़ हो, उसको हम बेंड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, वो आपको पता है, ठीक है? रिजिलेंट, अब ये रिजिलेंट क्या होता है? ये रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग बेंड, स्ट्रेच और फ्रेज्ड। तो ये जो रेज़िलेंट क्या होता है, ये अब किसी चीज़ को आप बेंड कर दोगे, ठीक है? बेंड करने के बाद वो फिर से अपने उसी शेप में आ जाए, फिर से उसी शेप में आ जाता है, तो ज़ाहिर है उसको हम फिर कहते हैं रेज़िलेंट कहते हैं, ठीक है? ये तो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल क्या होता है? जैसे कि आपने उसको मोड़ दिया, वो टूटेगा नहीं, ठीक है? रेज़िलेंट में ऐसा होता है कि आप उसको मोड़ते हो, लेकिन वो फिर से अपनी उसी शेप में आ जाता है। फ्लेक्सिबल में ऐसा नहीं, जिस तरह मोड़ते हो उसी तरह हो जाता है, लेकिन रेज़िलेंट में वो फिर से अपने शेप में आ जाता है। सपल क्या होता है? सॉफ्ट एंड एबल टू बेंड ईज़िली विदाउट क्रैकलिंग। अब ये नरम चीज़ होती है, इसको आप बेंड कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें मतलब क्रैकलिंग नहीं होती है, ठीक है? इसमें हो सके क्रैकलिंग जो आवाज़ आती है, तो उस तरह की आवाज़ इसमें हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं होगी। नरम चीज़ हो, बेंड भी कर सकें, लेकिन उसमें कुछ भी क्रैकलिंग की आवाज़ उस तरह की नहीं होगी, उसको हम कहते हैं सपल, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, वीडियो तो लेंदी है। आप इसको, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल रिलैक्स होके देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? ज़ाहिर है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, टाइम है, तो आप थोड़ी टाइम दें इसमें। अ पर्सन फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज इज़ नोन एज़, ठीक है? अब बिल्कुल ईज़ी है कि अब ऐसा बंदा जो फ्लुएंट है 2 ज़बानों में, ठीक है? बहुत अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? या बायलिंगुअल, ठीक है? अब ये है बिगोट, बिगमी, ब्रिटल। अब ये क्या चीज़ है? अब देखें बिगोट। अब जो बिगॉट है, अ पर्सन हु स्ट्रॉन्ग एंड अनफेयरली डिसलाइक अदर पीपल आइडियाज एट्सेट्रा। तो हम बिगॉट किसको कहते हैं? कि ऐसा बंदा जो दूसरे के ख्यालात से डिसएग्री हो, डिसलाइक करे उनको, तो ऐसे को हम कहते हैं बिगॉट कहते हैं, ठीक है? बिगमी, द क्राइम ऑफ मैरिंग समबडी whom यू आर स्टिल लीगली मैरिड टू somebody else। देखिए यहाँ पर मैं जो प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे बिगमी पढ़ा, ये इसको बायगमी भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं जो प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहा हूँ वो ऑक्सफोर्ड के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ठीक है? मैं उस हिसाब से पढ़ता हूँ। बाकी यहाँ पर हम पाकिस्तान में तो पढ़ लेते हैं बिगमी, इस तरह के कुछ वर्ड पढ़ते हैं, वो भी सही होते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है? खैर, अब इसकी मतलब, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा जो शादीशुदा होके भी
वो किसी और से शादी करे, मतलब अपनी फर्स्ट वाइफ को उसको ना बताए, उससे छुप कर दूसरी शादी कर ले कहीं और पर, तो इस ऐसे बंदे को फिर हम बिगमी कहते हैं। फिर ये मसले मसाइल होते हैं, उस पर केस वगैरह, बहरहाल वो कुछ आप समझ जाओगे। तो इसको हम कहते हैं बिगमी, मतलब जो 2 शादी कर लेते हैं, एक को छुपा के रखते हैं, इस तरह का वो होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रिटल है ये हम ऊपर पढ़ के आ गए हैं, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन इज नोन एज। अब हम ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा गवर्नमेंट जो क्या हो, एक स्मॉल ग्रुप का हो पर वो पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। तो वो उनको हम क्या कहते हैं? ओलाग्राकी। क्या कहते हैं? ओलाग्राकी, ठीक है। गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन इज नोन एज ओलाग्राकी। अब इनको कहते हैं, अब ये डिक्टेटरशिप, मोनार्की और अनार्की, ये क्या होते हैं? इनको आप समझने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत लाजमी है, ये आपको समझने चाहिए, ठीक है। देखें ये क्या होते हैं। डिक्टेटरशिप क्या होता है? अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय अ डिक्टेटर। आपको पता है जहाँ पर एक फौजी हुकूमत आ जाए, डिक्टेटर आ जाए, तो उसको हम फिर वहाँ पे डिक्टेटरशिप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मोनार्की क्या होता है? अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, ठीक है। ऐसा मुल्क जहाँ पर या तो कोई किंग या क्वीन वहाँ पर रूल कर रहा हो, तो वहाँ पर क्या होता है? ये मोनार्की होता है। अच्छा, अनार्की, अ सिचुएशन इन अ कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल। अब एक ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाए जहाँ पर कोई भी तंजीम और किसी चीज़ की भी हुकूमत ना हो, निज़ाम धर्म भरम हो जाए, ठीक है, वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर या कंट्रोल ना हो, तो उसको हम वहाँ पर कहते हैं अनार्की कहते हैं, ठीक है। उस मुल्क में अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाता है, जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि किस तरह के अभी हालात हो गए हैं, तो एक किस्म का ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक अनार्की है कि गवर्नमेंट का अपना कोई इत्तेहाद कभी है, तो कभी इस गवर्नमेंट का कोई पता भी नहीं चल सकता है, ठीक है। बहरहाल इस तरह इस सिचुएशन को हम कहते हैं अनार्की कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अ फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड पीपल इज नोन एज। अब एक ऐसी लैंग्वेज जो ब्लाइंड पीपल के लिए लिखी हुई है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रेल, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं ब्रेल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है एलिजियम, एपिक्योर, अर्सिन, ये क्या होते हैं? ठीक है, ये भी हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो थे ये हमारा एलिजियम है, अ प्लेस दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन। अगर जो लोग पढ़ते हैं ये एलिजियम, ये एक ऐसा प्लेस है जो सिर्फ हमारे ख्यालों में है, ठीक है। इस तरह कोई जगह प्लेस वगैरह नहीं है। एपिक्योर, हु हैज़ नॉलेज अबाउट फूड एंड ड्रिंक। ये मेरे फर्स्ट वीडियो जो है उसमें या उसमें मैंने ये बताया है एपिक्योर क्या होता है। जिनको खाने और पीने में नॉलेज हो, पता हो कौन सी चीज़ अच्छी है बुरी है, तो इन ऐसे लोगों को हम एपिक्योर कहते हैं। अर्सन, the crime of deliberately setting fire something, especially a building। अब हम कैसे कह रहे हैं? एक ऐसा जराइम, जो आप जानबूझकर करें, सेटिंग फायर समथिंग, किसी चीज़ को आग लगाएं, स्पेशली किसी बिल्डिंग वगैरह को आप आग लगाते हैं, ऐसे क्राइम को हम क्या कहते हैं? अर्सन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वन हु ऑफर्स हिज सर्विस विदाउट चार्जिंग फॉर इट इज, ठीक है। ऐसा एक ऐसा बंदा जो अपने सर्विस ऑफ़र करे और आपसे कोई भी कुछ भी चार्ज ना करे, तो आपको ईज़ी पता है, उसको हम कहते हैं वॉलंटियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वॉलंटियर कहते हैं। अच्छा, बाकी फिलैंडरर, मर्सिनरी, मिशनरी, ये क्या होते हैं? फिलैंडरर, अ मैन हु हैज़ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विथ मैनी डिफरेंट वुमेन। आपको पता चल गया कि फिलैंडरर ऐसे कहते हैं जो मुख्तलिफ औरतों से उसके रिलेशनशिप हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसको हम कहते हैं फिलैंडरर, ठीक है। मर्सिनरी, अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री और ग्रुप ऑफर्स पेमेंट। एक ऐसा सोल्जर जो किसी भी मुल्क के लिए, ग्रुप के लिए लड़े, उसको पैसे मिले, उसको हम कहते हैं मर्सिनरी। मिशनरी, a person who is sent to a foreign country to teach about Christianity, ठीक है। अब ऐसा बंदा जो जिसको हम भेजा जाए किसी मुल्क में और वहाँ पर वो क्या करे कि क्रिश्चियनिटी टीच करे। आगे चलते हैं। हार्ड टू अंडरस्टैंड इज, ठीक है, मतलब उसको समझने में वो चीज़ क्या हो,
मुश्किल हो समझने में, वो क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रूस। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रूस। ठीक है। बाकी जो हमारे ये हैं पंचलियस, ऑब्ट्यूज, एब्सर्ड, ये क्या होते हैं? पंचलियस क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली और टू गिव अटेंशन। ऐसे बंदे को कहते हैं जो वेरी केयरफुल हो और वो उसकी जो बिहेव है वो बिल्कुल बेहतर हो और वो हर किसी की तरफ अटेंशन दो, कोई बात करे उसको अच्छी तरीके से सुने या समझे, तो ऐसे हम बंदे को कहते हैं पंचलियस कहते हैं। ठीक है। ऑब्ट्यूज, अ पर्सन हु इज स्लो और अनविलिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग टू डिटेल्स। एक ऐसा बंदा जो समझने में जो अनविलिंग हो, मतलब किसी चीज़ को ना समझना चाहो और समझने में या वो स्लो हो, वो ना समझ सके ऐसे डिटेल को, तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। एब्सर्ड, एब्सर्ड क्या होता है? कंप्लीटली रिडिकुलस, नॉट लॉजिकली एंड सेंसिबल। ठीक है। मतलब जो एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल रिडिकुलस हो, बेहुदा हो, सेंसलेस हो, ठीक है, लॉजिकल वो चीज़ ना हो, उसको हम कहते हैं एब्सर्ड कहते हैं। और एब्स्ट्रूस वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है। आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ एंशंट राइटिंग इज़, अब जो पुराने दौर के कदीमी राइटिंग होते हैं, एंशंट बना कदीम पुराना, जो उस टाइम की जो लिखाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेलियोग्राफिक। उसको हम कहते हैं पेलियोग्राफिक। ठीक है, पेलियोग्राफिक कहते हैं उसको हम। और ये हमारा एनल्स और ये हमारा कॉलीग्राफी, आर्कियोलॉजी, ये क्या होते हैं? एनल्स क्या होता है? एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज़ ईयर बाय ईयर। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, मतलब जो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स होते हैं, तारीख के बारे में होते हैं, उनको हम कहते हैं एनल्स, इतिहास जिसको हम कहते हैं। ठीक है। पॉलियोग्राफिक तो हो गया। कॉलीग्राफी, अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। ज़ाहिर है जो खूबसूरत लिखाई लोग करते हैं उसको हम कहते हैं कॉलीग्राफी कहते हैं, उस राइटिंग को, उस लिखाई को हम कहते हैं कॉलीग्राफी। Archaeology, the study of cultures of the past and of periods historical by examining the remains of buildings and objects found in the ground. अब आप देखते हैं कि हमारे जैसे कि हमारे पास मोहनजोदड़ो लाड़काना में, तो उसमें जो हमारे उस चीज़ों को हम एग्जामाइन करते हैं, उनकी चीज़ों को, उनकी बिल्डिंग को, उनकी ग्राउंड को, तो इस हिसाब के जो एक प्रोसेस है उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्कियोलॉजी, उसके बारे में पढ़ाई को हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ इज, ठीक है, लॉ के हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है, उसको हम कहते हैं लायबल कहते हैं। क्या कहते हैं? लायबल। एलिजिबल, लेजिटिमेट, लीगलाइज्ड, ये क्या होते हैं? एलिजिबल, अ पर्सन, eligible, a person who is able to have or to do something because they have the right qualifications or the right age। ज़ाहिर है एलिजिबल जो होते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसमें आपके जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई है उसके हिसाब से आप कंप्लीट है, तो इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। लेजिटिमेट क्या होता है? अलाउड एंड एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू दी लॉ। ठीक है, मतलब लेजिटिमेट क्या होता है कि कानून के हिसाब से कोई चीज़ भी आपको परमिट हो और वो काबिल कबूल हो कानून के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं लेजिटिमेट। लीगलाइज्ड, टू मेक समथिंग लीगल, किसी चीज़ को लीगल बनाना, उसको क्या कहते हैं? लीगलाइज्ड। ये बिल्कुल ईजी वर्ड है। आगे चलते हैं। अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव डबल मीनिंग इज, अब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी डबल मीनिंग हो, दो माना उसमें निकले, उसको हम कहते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, क्या कहते हैं? एम्बिगुअस कहते हैं। और बाकी ये हमारे जो हैं वर्बोज, द यूज़ ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी, मतलब बहुत से अल्फाज को यूज़ करना जो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बहुत से अल्फाज को यूज़ करना, उसको हम कहते हैं वर्बोज। ठीक है। एम्बिवलेंट, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीडिंग अबाउट समथिंग या समबडी, ये फीडिंग नहीं है, फीलिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये एल था, डी हो गया। ठीक है, खैर।
हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग अबाउट समथिंग समबडी। अब हम कहते हैं एम्बिवलेंट ऐसे चीज़ को कहते हैं जिसमें आप दोनों चीज़ों बैड फीलिंग भी हो उसमें और उसमें गुड भी हो, तो इस दोनों चीज़ें को वो शो करें तो उसको हम कहते हैं एम्बिवलेंट कहते हैं, ठीक है? या दोनों चीज़ उसमें हों। एपिग्राफ एन इंस्क्रिप्शन और लाइन ऑन अ बिल्डिंग, स्टैच्यू और कॉइन। अब हम कहते हैं कि जो एपिग्राफ क्या होता है कि जो बिल्डिंग पर लिखे हुए या स्टैच्यू पर या कॉइन पर जो लिखे हुए लिखाई होती है उसको हम कहते हैं एपिग्राफ, ठीक है? इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मतलब कहते हैं क्रिश्चियन कहते हैं राइटिंग को, रिटन, ठीक है? आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अच्छा इसके जवाब होने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर इसकी आपकी ये जो मेरे पास पीडीएफ है, अगर आपको इसकी पीडीएफ नीड है तो आप मुझे ज़रूर इस नंबर पे, मेरा व्हाट्सअप बना हुआ है, तो आप मुझे इस नंबर पे अपने नाम से जो है ना मैसेज करना या ये बताना कि मैंने आपके यूट्यूब से आपकी वीडियो देखा है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप, ठीक है? इंशाल्लाह मैं आपको और वीडियो भी अपलोड करूँगा, तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करना तो मैं आपको ज़रूर जो है ना व्हाट्सअप कर दूँगा, ठीक है? तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा इसी नंबर पे, तो सारा मेरे पास पीडीएफ बना हुआ है और इसके अलावा और भी नोट्स हैं जो आपको फ़ायदे होंगे, तो मैं आपको वो सेट कर दूंगा, ठीक है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर्स बैंक, ठीक है? अब ऐसे मुल्क का कुछ हिस्सा जो साहिल के पीछे या दरिया के किनारे के पीछे हो, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? मतलब मुल्क का के हिस्सा है जो साहिल के पीछे है, मतलब या दरिया के किनारे पर है, तो उसको हम कहते हैं हिंटरलैंड, ठीक है? स्वयम्स इसमसिस ये क्या होते हैं? स्वयम्स एन एरिया ऑफ लैंड परमानेंटली सैचुरेटेड और फिल्ड विथ वाटर। अब हम कह रहे हैं कि एक ऐसा एरिया जो ज़मीन का जो मतलब उसमें पानी भरा हुआ हो, ठीक है? वो वाटर से भरा हुआ हो, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? स्वयम्स कहते हैं। इसमसिस, इसमसिस क्या होता है? एन इसमस इज अ लैंड ब्रिज, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विथ एन ईच साइड दैट जॉइंस टू लार्ज पीसेस ऑफ लैंड। अब हम कह रहे हैं कि जो इसमस है ये एक ब्रिज है, क्या है? ब्रिज है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विथ इन ईच साइड। अब देखिए यहाँ पर ये एक ब्रिज है, ये वो ब्रिज नहीं है जिसके नीचे से हम जाते हैं। अब ये एक ब्रिज है और ये इसका एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया इनको ये ज्वाइन करता है, ठीक है? यहाँ पर ये एक ब्रिज होता है, इन दोनों एरिया को ये ज्वाइन करते हैं, नैरो एक स्ट्रिप लैंड होता है, इसको हम कहते हैं इसमसिस कहते हैं, ठीक है? थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना अपलोड करूँगा, तो वो भी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से होंगे। यहाँ तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।